बासी खाना खाया और बन गए उपवासी। एक धनाढ्य सेठ था, पर वो बहुत ही कंजूस था। वो कभी दान पुण्य करने में मानता नहीं था, किसी की भी मदद ना करता, और उससे उलट उसकी पुत्र वधू थी। वो बहुत ही पुण्यशाली स्वभाव की थी। वो बड़े कुल की सत्संगी घराने से थी। बचपन से ही ऐसे माहौल में बड़ी हुई है। बड़े बुजुर्गों की सेवा करती, सत्संग सुनती, दान दक्षिणा देती, सत्कर्म करती। वो कभी व्यर्थ खर्च तो नहीं करती, पर दान दक्षिणा देने में और पुण्य के कार्य करने में कभी पीछे नहीं हटती। साधु संतों की सेवा करना, गरीबों को खाना खिलाना उसे बहुत संतोष देता था। उसके ससुर जी को ये सब व्यर्थ के खर्च लगते थे। बहू का ये सब करना उन्हें पसंद नहीं था। बहू चाहती थी ससुर जी अपना ये लोभी लालची स्वभाव छोड़कर परोपकार करे। एक दिन ससुर जी घर पर ही थे। बहू बाहर आंगन में पड़ोसी से बात कर रही थी। पड़ोसन ने पूछा, बहन आज खाने में क्या बनाया था? बहू ने कहा, हमने कहा कुछ बनाया, हमने तो बासी खाना खाया और उपवासी बन गए। ससुर जी ने बहू की सारी बातें सुन ली और गुस्सा हो गए, और वो अपनी पत्नी पर बिगड़े। कहा, हमें कंजूस हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं। घर में खाना नहीं बनता क्या? तुमने बहू को बासी खाना क्यों खिला दिया? वो तो अब बाहर मेरी कंजूसी का ढिंढोरा पीट रही है। सेठानी ने कहा, मैंने कभी बहू को बासी खाना नहीं दिया। मैं इतनी भी मूर्ख नहीं कि इतना भी न जानूं। सेठ ने बहू को घर में बुलाया और पूछा, बेटी तुमने तो आज ताज़ा भोजन किया है, तो तुमने पड़ोसन से क्यों कहा कि तुमने बासी खाना खाया है? नहीं पिताजी, मैंने कुछ झूठ नहीं कहा, 100% सच कहा है। नम्रता पूर्ण सत्य समझाते हुए बहू ने कहा, जरा सोचिए पिताजी, आज हमारे घर में धन दौलत है, इसलिए हम तमाम सुख सुविधा में आनंद से रहते हैं। ये हमारे पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का परिणाम है, इसलिए आज हम जो सुख भोग रहे हैं ये बासी आहार के समान ही है। मतलब बासी खा रहे हैं। जो धन हमें मिला है उससे हम कुछ दान पुण्य धर्म या परोपकार के काम तो कर नहीं रहे, तो अगले जन्म के लिए तो हमने कुछ पुण्य पूंजी संजोई नहीं, इसलिए अगले जन्म में तो हमें उपवास करना पड़ेगा। तो हुआ ना, बासी खाया और बन गए उपवासी। अब आप ही बताइए मैंने क्या झूठ कहा? अपनी बहू की ही युक्तिपूर्ण सुंदर सिख सुनकर दान करने की उदारता, परोपकार करने की भावना प्राप्त हुई। जिसके आगे धन संग्रह और सुख सुविधा का बाह्य सुख उन्हें तुच्छ लगने लगा, परोपकार से प्राप्त होने वाली प्रभु प्राप्ति ही सार है, उन्हें समझ आ गया। और अब वो सबकी गरीबों की मदद करते और दान दक्षिणा देते और सत्संग करते। दोस्तों, अगर हमें भगवान ने इतना दिया है कि हम दूसरों की मदद कर सके तो हमें जरूर करनी चाहिए। दोस्तों, आपको हमारी कहानियाँ अच्छी लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल हेटी वॉइस को जरूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारी चैनल हेटी वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।